हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के पूजा पाठ से। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, अंदर की साफ़ सफाई की, बाहर छत साफ़ किया और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ कर लिया। सुबह ही झाड़ू पोछा तो खैर मेरा हो जाता है, लेकिन केवल अंदर जो ये बेडरूम है इसकी बेड को ठीक करना रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे अव्यांश होता है तो फिर उसकी नींद ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़्यादा कुछ मैं यहाँ अंदर वाले रूम में छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। एक बार अगर वो उठ गया ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और पूरा दिन फिर वो रोता ही रहता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ अंदर कर नहीं पाती हूँ, फिर बाद में ही करती हूँ। तो अभी अव्यान उठ गया था, ये लगभग टाइम हो रहा था सुबह के 7:30 बजे का। अभी उसके पापा बाहर रूम में बैठे हुए थे, उनके साथ वो खेल रहा था। तो जब घर में कोई रहता है ना तब वो थोड़ा सा बिज़ी रहता है। अगर वो एक ही इंसान का चेहरा देखता रहता है ना दिन भर, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्योंकि उसको अलग अलग चाहिए। कभी कोई पकड़े कभी कोई पकड़े, ऐसे करते करते वो बहुत खुश रहता है। तो सुबह का ये टाइम था, फिर मैंने फटाफट से आटा लगाया, सब्ज़ी बनाई जल्दी जल्दी। और सब्ज़ी मैंने साइड में रखी हुई है, आप लोग देख भी सकते हो। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मॉर्निंग में। थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है तो मैं दोपहर के लिए रख लेती हूँ। आज थोड़ा सा लेट से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा लेट से ही जाना था स्कूल में। लगभग टाइम था 9 बजे का, तो काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था, इसलिए वो अभियान के साथ भी थे। और 7:30 बजे तक, वैसे तो अगर नॉर्मल है 8 बजे उनको स्कूल जाना है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 7:30 तक तो मेरा पूरा काम हो जाता है, खाना बन जाता है, सब कुछ टाइम पे निपट जाता है। लेकिन जिस दिन मतलब एक दिन पहले ही पता चल जाता है ना कि कल थोड़ा सा लेट जाना है स्कूल, तो फिर टाइम भी वैसे ही मैनेज करना पड़ता है, आराम आराम से ही सारे काम होते हैं। और बस यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, और उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी रखी हुई थी वो भी मैं साथ के साथ देखने में लगी हुई थी कि बनी है या नहीं बनी है। साथ में अव्यान के पापा भी बोल रहे थे कि उनको नहाना है, मंदिर जाना है। और दो ही लोग हैं घर में, ऐसा होता है ना जैसे घर में दो लोग होते हैं तो कभी एक ने पकड़ लिया कभी दूसरे ने पकड़ लिया, ऐसे करके काम मैनेज करना पड़ता है। फ़िलहाल जो है मैंने कहा इनसे कि अभी मुझे अपना काम निपटाने दो, उसके बाद आप चले जाना नहा के, फिर मंदिर चले जाना। क्योंकि ये ना थोड़ा सा लेट से उठते हैं, दोपहर में भी ये सो नहीं पाते हैं। दोपहर के टाइम पे भी जैसे 2 बजे स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद 2 से 3 बजे से इनकी ट्यूशन शुरू हो जाती है। 3 से लेके 5 बजे तक ये पढ़ाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दिन भर थकान तो होती है ना। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि मतलब जेंट्स लोग हैं उन्हें थकान नहीं होती है, केवल हम औरतों को ही होती है। थकान हर किसी को होती है। तो उनको ना इतनी ज़्यादा नींद आती है, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सुबह उनसे उठा भी नहीं जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि ये उठ जाएँ, या मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि उठ जाओ। हाँ, जब उनको जैसे मतलब 8 बजे की स्कूल है तब तो वो 6 बजे अपने आप ही उठ जाते हैं, और कभी कभी वो मुझे देखते हैं कि ये उठ चुकी है तो वो जल्दी भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय पानी के बर्तन सारे धो लिए थे। अब उसके बाद ये तो चले गए थे स्कूल नाश्ता वगैरह करके, और मेरी मम्मी आ गई थी। तो इस टाइम पर अव्यान मम्मी के साथ था और मम्मी ने उसको सुला दिया था। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है जो मेरे एक्स्ट्रा के काम रहते हैं उनको करने का। फ़िलहाल जो है मैंने ये कपड़े धोए थे। परसों मैं अपने मायके गई थी, उस टाइम पर मैंने ये कपड़े पहने भी थे। मतलब बीच में मैं एक दिन और चली गई थी, उसी दिन मैंने ये सूट पहनी थी, तो मैंने दोबारा से ये धोई है। और इसका मैं ये करती हूँ ना, जैसे जो भी मेरे पास कपड़े रहते हैं, नए हो गया या इधर उधर जाने वाले कोई कपड़े हैं, तो उनको मैं हमेशा प्रेस करके हैंगर में अलमीरा में सेट करके उनको रख देती हूँ, ताकि जिस दिन कभी होता है ना अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं भी जाना हो जाता है, कभी मार्केट चले गए या कहीं भी चले गए, तो उस टाइम पर आपको ये नहीं रहता जल्दबाजी में कि अभी हमें प्रेस करनी है, या ऐसे ही कपड़े उठा के पहन लिए। तो प्रेस करने से भी काफ़ी हद तक कपड़े सही बने रहते हैं, नए के नए रहते हैं। तो इस तरीके से मैं एक बार कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है कहीं भी जाना हो गया तो सीधे पहनने के लिए हो जाता है। अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया एक बार। तो आजकल ना इस अगस्त के महीने में मैंने मीशो से इतना ज़्यादा सामान मंगा लिया है ना कि मैं क्या बताऊँ, छोटा बड़ा बहुत कुछ मंगा चुकी हूँ मैं। वो तो मैंने वीडियो में अभी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर नहीं किया है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ अभियान की है, कुछ मेरी है। ज़्यादातर तो मतलब इस बार ना मैंने अपने ही कपड़े लिए हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कह भी रही थी मेरे पास घर में पहनने के लिए ना सही वो कंफर्टेबल वाले कपड़े नहीं हैं जो मैं चाहती हूँ। तो वो सारे मैंने ऑर्डर किए हैं। अभी एक और कुर्ती है और प्लाज़ो ऑर्डर किए हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। पूरा सेट मैंने मंगाया था और ये मुझे मिल चुका है। तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन सारा का सारा सामान आ जाएगा ना जो भी मैंने मंगा रखा है, तो वो कभी एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर उसका लिंक भी दे दूँगी। कई सारे लोग मांगते हैं कि ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, तो फिर लिंक एक साथ मतलब एक ही वीडियो में अगर सारी चीज़ें दिखा दो ना तो सही रहता है।
अच्छा, ये एक आप देख सकते हैं, ये अफ़गानी सलवार है। ये मैंने नहीं लिया है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। एक्चुअल में उन्होंने ना एक नई सूट ली थी और मेरी मम्मी तो इस तरह की सलवार नहीं पहनती है, उनको तो केवल पटियाला खुले सलवार ही अच्छे लगते हैं। और कह भी रही थी कि ये सलवार उन पे छोटा हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो कपड़े मंगाते हैं ना, ऊपर का कई बार सही आ जाता है और नीचे का कई बार ऐसा होता है ना कि जो प्लाज़ो है या पैंट है, कुछ भी है, तो वो कई बार छोटी हो जाती है। मतलब पहनते टाइम सलवार मम्मी पे छोटा हो रहा था, इस वजह से भी उन्होंने नहीं पहना। तो कह रहे थे कि तू ही पहन ले, घर में पहन ले, या फिर किसी भी कुर्ती के साथ में मैच करके पहन लेना, क्योंकि ये अफ़गानी सलवार बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसलिए मैंने रख लिया इसको कि चलो घर में ही पहन लूँगी कोई कुर्ती होगी तो, नहीं तो उसके साथ के लिए कोई मंगा लूँगी। तो ये आप जो इस टाइम पर देख रहे हैं, ये मेरी दूसरी कुर्ती है जो कि इस बार आई है, मतलब कल ही आई थी। तो मैंने इसको धो के और इस टाइम पर प्रेस करके इसे भी रख दूँगी। तो ये ना कुछ ऐसे हैं कपड़े जो आने जाने के लिए हो गया या घर में पहनने के लिए, कई बार होता है ना कि मतलब हल्के फुल्के चाहिए होते हैं, सेम वैसा ही है। ये बहुत ही प्यारा सा रेयॉन का कुर्ता है और ये पूरा सेट नहीं है, केवल कुर्ती है। 307 रुपये की मुझे पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में बाहर की तरफ जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रही है। तो अव्यान यहाँ पे सोया हुआ था और मम्मी बाहर गई हुई थी, तो इसलिए मैं उसे बार बार देखने के लिए जा रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको नज़दीक से। ये इस तरीके की है, बीच में इस पर लेस लगी हुई है और कट में बना हुआ है, मतलब इस पर ना इसका पैटर्न ही कुछ अलग सा है। और स्लीव्स भी इसके बहुत ही सुंदर हैं, डिज़ाइन वाली नीचे की साइड से, मतलब कुछ अलग सा ही डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा है। मुझे बहुत ही सुंदर लगी ये कुर्ती। तो मैंने यहाँ पे अभी तो इसको प्रेस करके रख दिया है। मुझे जिस दिन पहनना होगा ना, उसी दिन निकाल के सीधे पहन लूँगी। तो धो के इसका थोड़ा सा कलर गया है। वैसे हल्की फुल्की अगर कलर ब्लीडिंग होती है कपड़े से तो समझ लो कि कपड़ा सही है, आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर कपड़े से कलर नहीं निकल रहा है हल्का सा भी, तो समझ लो कि धूप में रखते ही या फिर अगर आप छाँव में भी सुखाओ तो वो कपड़ा ना धीरे धीरे करके उसका रंग उड़ने लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने जितनी भी कुर्तियाँ मंगाई हैं या सूट हैं मेरे पास, तो उनके ज़रिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कई बार होता है। कपड़ों का कलर जा रहा है तो समझो सही है, हल्का फुल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हल्का फुल्का 19-20 का इतना मतलब कलर जा रहा है इसका। तो यहाँ पर मैंने सारे अभी फ़िलहाल अलमीरा में रख दिया अच्छे से फ़ोल्ड करके। और थोड़ा थोड़ा करके अगर ऐसे काम करते रहो ना, तो एकदम से ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है क्लीन करने का, और अलमीरा भी हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहती है। तो ये देखिए, ये मैंने 3 का सेट मंगाया है। ये प्लाज़ो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, एकदम कंफर्टेबल, पहनने में ढीले ढाले। और जैसा मैंने अपना साइज़ मंगाया था सेम वैसे ही हैं। फैब्रिक भी इनका काफ़ी सॉफ्ट है, घर में पहनने के लिए मैंने इनको मंगाया है। अभी देखते हैं, एक कॉटन का प्लाज़ो मुझे चाहिए वाइट कलर का। एक्चुअल में मेरे पास वाइट और रेड कलर के प्लाज़ो नहीं थे, इसलिए मैंने दोनों ही मंगाए हैं। उसके साथ में एक ब्लैक कलर का भी आया है। खैर कोई बात नहीं, मतलब ब्लैक तो बहुत सारी कुर्तियों के साथ में मैच हो जाता है, बट वाइट भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने तीनों ही साथ में मंगा लिए। और ये मुझे पड़ा था 280 रुपये का शायद से। या अब हो सकता है उसका प्राइस बढ़ गया हो या घट गया हो, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, मैं जो कुर्ती मंगाती हूँ या कुछ भी मंगाती हूँ ना, बाद में उसका प्राइस देखूँगी तो वो बहुत घटा हुआ डाउन रहता है, मतलब इतना कम प्राइस कर देते हैं। तो दुख भी होता है कई बार, बहुत टाइम के बाद देखो ना, तो ऐसा लगता है यार हमने इसे इतना महंगा ख़रीदा था और अब ये सस्ता हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे सलवार वगैरह सब कुछ हैंगर में रख दिए हैं, वैसे भी खाली पड़े हुए थे तो मैंने रख दिए यहाँ पे। और इसके बाद मैंने कपड़े लगा रखे थे मशीन में। कुछ तो मैंने सुबह हाथ से धोए थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी। और कुछ कपड़े फिर उसके बाद जब लाइट आ गई थी मैंने मशीन में डाले थे, क्योंकि मशीन की यही सुविधा रहती है, उसमें ड्राई भी हो जाते हैं। और आजकल हमारे यहाँ पे तो ड्रायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शाम के टाइम पे हमेशा या तो बारिश आ जाती है या फिर धूप चली जाती है 2 बजे के बाद। तो ऐसा लगता है कभी भी बारिश आ सकती है। और फिर बच्चों के साथ तो कितने सारे कपड़े लगते हैं, अगर डायपर भी नहीं पहनाना है तो सलवार तो बहुत सारे चाहिए। तो इसीलिए मैं उसकी सलवार फटाफट से धो के सुखा के यहाँ पर डाल देती हूँ। और मशीन बहुत सही, मतलब जब से ये आई है ना, बच्चे के साथ तो सही में चाहिए होती है मशीन। क्योंकि एक तो देखो घर के ही काम नहीं हो पाते हैं पूरे, ऊपर से बच्चे के साथ रहना है दिन भर, फिर घर का काम, खाना बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे में कपड़े धुलो, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे कई बार तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत भी है। लेकिन कई बार ना बहुत सुविधा होती है, जब ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो डायरेक्टली मशीन में डालना और बहुत ईजी रहता है। अब उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा था, और आज क्योंकि हस्बैंड देर से गए थे तो देर से आए भी थे घर, 4 बजे के करीब वो घर आए थे। दिन में थोड़ा सा भी रेस्ट करने के लिए नहीं हुआ। वैसे कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही लेटे रहते हैं। नींद तो किसको आती है, लेकिन थोड़ा सा लेट के भी रेस्ट हो जाता है, बॉडी जो है वो थोड़ा सा चार्ज हो जाती है ना।
लेकिन आज वो भी नहीं हो पाया, तो इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और ट्यूशन भी पढ़ाना है, क्योंकि एक टाइम की तो ट्यूशन भी मिस हो गई थी, 3 बजे से होती है शुरू। तो फिर उन्होंने बोला बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ आपके लिए, और मम्मी और मेरे लिए तो चाय बन रही है, इनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 चम्मच चीनी डाली थी, उसको अच्छे से फेंट लूँगी। दूध डाला था मैंने इसमें गरम, फेंटने के बाद जैसे ही झाग बन जाता है तो फिर इसमें दूध डाल दिया गरम, और ये मैंने इनको दे दी और अपने लिए मैंने चाय बना ली। वैसे मन तो मेरा भी बहुत ज़्यादा करता है कॉफ़ी पीने का, लेकिन फिर मुझे अव्यान का ध्यान आ जाता है कि यार बच्चे के साथ में ठीक नहीं होता है ना थोड़ा, अगर जो हम खाएंगे पिएंगे वो बच्चे को भी लग सकता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बहुत कम, कभी अगर ज़्यादा मन कर गया तभी पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ। तो ये देखिए अभी टाइम शाम का था और कपड़े कुछ तो सूख चुके थे, क्योंकि धूप लगी हुई जैसे एक बार भी लगती है ना काफ़ी तेज़, तो तब सूख जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे मौसम बिल्कुल बंद सा रहता है, बिल्कुल धूप नहीं रहती है, तो फिर कपड़े भी नहीं सूखते हैं ढंग से। तो मैंने आज 2 बेडशीट भी डाली थी मशीन में और वो भी नहीं सूखी है, तो मैंने ऊपर की साइड रस्सी में डाल दिए जो नहीं सूखे। और फ़िलहाल यहाँ पर जो नहीं सूखे थे उनको मैंने चेयर में ही रख दिया है, ताकि अव्यान के कपड़े मैं रात को जल्दी सीधे चेयर उठा के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसे ही रात को छोड़ने नहीं चाहिए। बच्चों के क्या, वैसे तो कोई भी कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े बेडशीट हैं तो इनको मैं अंदर नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। और जिस टाइम मैं ये कपड़े डाल रही थी ना, मतलब जैसे ही मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अंदर लेके आई, वैसे ही बहुत तेज़ बारिश हो गई। इतना ज़्यादा मतलब तेज़ बारिश लगी कि मुझे ऐसा हुआ कि चलो अच्छा हुआ मैंने फटाफट से उठा दिए, वरना जो सूखे हुए थे वो भी सारे भीग जाते। तो अब मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। जैसे ही मैंने आटा लगाया वैसे ही ये दरवाज़े पे आ गए और बोलने लगे कि मेरे लिए मत बनाना सब्ज़ी रोटी, क्योंकि आज इनके दोस्त लोगों ने शायद किसी चीज़ की पार्टी थी, तो खाने पीने का वहीं पे बोला हुआ था कि सारे दोस्त लोग मिलके वहाँ पर खाना खाएंगे। डिनर मतलब बाहर ही था। तो मैंने कहा चलो ठीक हुआ कि मैंने केवल आटा ही लगाया। सब्ज़ी अगर मैं ज़्यादा बनाती, या हो सकता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा बना लेती हूँ इनके लिए भी, और बना के रख देती, फिर ये कहते हैं अचानक से कि नहीं खाना है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि एक तो बच्चे के साथ टाइम निकाल के इतनी मेहनत करके बनाओ, ऊपर से अगर आके कह दे कि नहीं खाना है बाहर खा के आएंगे, तो बहुत बुरा भी लगता है, गुस्सा तभी आता है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तवे पे बना रही हूँ, थोड़ी सी बनानी है इसलिए तवे पे बनाऊँगी। और बात थोड़े की भी नहीं है, मुझे एक्चुअल में तवे की ही सब्ज़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, करेले की, क्योंकि इस पर जला हुआ जैसे जला दो ना सब्ज़ी को तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार गलती से जल गई थी, तब से मुझे वैसी ही सब्ज़ी खाने की आदत पड़ गई, और अब मैं जानबूझ के हल्का हल्का से जला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए, और थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है। तो आटे का तो ये रहता है, चलो अगर गूँथ लिया मैंने, मैं फेंक तो नहीं सकती हूँ ना, जैसे अगर बच भी गया तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत बहुत गुस्सा होते हैं सभी लोग परिवार में, जैसे मेरे सास ससुर भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बचाना है रात के टाइम पे आटा, फ्रिज में तो रखना ही नहीं है। ऐसा ना हो कि आलस के मारे तुम रात को ही कूद के रख दो, सुबह काम आएगा, बहुत ख़राब मानते हैं। तो अगर बच भी जाता है तो क्या कर सकते हैं, फिर तो रखना ही पड़ता है ना। जैसे मैंने ज़्यादा ही गूँथ लिया था, अगर बता देते पहले तो शायद नहीं गूँथती इतना ज़्यादा, अपने लिए ही बनाती। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बना ली है, और बस इसके बाद मैंने रोटी बना ली थी टाइम से, फिर मेरा भी हो गया था डिनर। ये तो बाहर से ही खा के आ गए थे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।